ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं श्रीरूपं साग्रतं साग्रजातं तं श्रीगुरुं सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादां सहगणललिता श्री विशाखा वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी विश्वानुष्ठदेव परमामि हरि प्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैतारंग शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कुछ आज नए भक्त भी आए हैं, जुड़े हैं। तो अगर हम पहले के कुछ श्लोक के बारे में बता देते कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो अगर एक जो श्लोक है मैं आपको अभी शेयर कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं। भगवत गीता के दूसरा अध्याय गीता का सार और श्लोक का क्रमांक है 26। तो गीता का श्लोक में हम लोगों ने पहले पढ़ा था। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं 11 जो श्लोक है और से 30वां श्लोक है। उसमें भगवान अर्जुन को जो पहला जो कंपेशन से जो मुंह उत्पन्न हो रहा है अपने स्वजनों के प्रति, तो आत्मज्ञान के माध्यम से भगवान उनको उसको बताने के उसका मोह दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहले अभी भगवान ने जो 25वां श्लोक है ना, भगवान ने अंतर बताया आत्मा फिर शरीर के बारे में। उसके बाद और आत्मा को आत्मा क्या है, अजर अमर बताया उसको, अवयी है, अव्यक्त है और क्या है, अपरमयी है। और उसको हम ऐसे ऐसे देख भी नहीं सकते, उसका जो साइज है उसको हम लोग ऐसे देख नहीं सकते। तो आत्मा के बारे में पूरी उसको बता रहे थे। तो लेकिन अभी कृष्ण बता रहे हैं, अगर वो, क्योंकि अर्जुन अभी भी मुंह में पड़े हुए, तो वो बता रहे कि अगर आत्मा को ना माने भी, अगर आत्मा के जो विज्ञान है, आत्मा के विज्ञान का, जैसे कि आत्मा अगर अमर नहीं है, और ये भी मान के चले, तो क्या स्थिति, क्या शोक करने का कोई तात्पर्य बनता है कि नहीं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो श्लोक क्रमांक 26 है उसको हम पढ़ते हैं। अथा चैनम नित्यजातं नित्वा नित्यं वा मनसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचतुमर्हसि। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, किंतु यदि तुम सोचती हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्ष्य सदा जन्म लेता है सदा तथा सदा मरता है, तो भी है महाबाहु, तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो भगवान इसमें बता रहे हैं कि अगर अर्जुन को बता रहे हैं कि अगर तुम आत्मा को जन्म लेने वाला ही मानते हो और उसकी मृत्यु भी होती है, तो भी शोक करने का की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो जन्म ले रहा है और फिर मरण हो रहा है, फिर से उसको जन्म ले रहा है, तो फिर उसकी उसका शोक करने की क्या जरूरत है? क्योंकि फिर से तो उसको जन्म लेना पड़ रहा है, फिर से उसको मृत्यु होगी, फिर से जन्म ले रहा है, तो उसमें हम शोक क्यों करें? ऐसा बोल रहे हैं। तो इस पद के माध्यम से वो बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई जन्म ले रहा है, उसकी मृत्यु निश्चित है, उसको कोई टाल नहीं सकता। ऐसे टाल भी नहीं सकता। तो हम क्यों क्यों उसके प्रति हम इतना शोक करें, अगर हम आत्मा के अस्तित्व को भी नहीं मानते तब भी। जैसे तात्पर्य में प्रपात लिख रहे हैं, सदा से दार्शनिक एक ऐसा वर्ग चल रहा है ऐसा वर्ग चला आ रहा है कि जो बौद्धों के ही समान है, यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। जैसे बौद्ध लोग क्या बोलते हैं, निर्वाण का बोलते हैं, वहां निर्वाण होता है और शरीर शून्य में प्रविष्ट हो जाता है, आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं मानते ऐसा। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया, तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे। ऐसा नहीं था कि उस समय पे ऐसे लोग नहीं थे विद्वान। उस समय भी वैसे लोग थे जो शून्य और आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते थे। उनको दो दो चीज में बांटा गया है, लोकायतिक तथा व्यवहासिक नाम से जाने जाते हैं। ये दो दार्शनिक के रूप में लोग पहले होते थे, जो क्या करते थे
कि उन लोग क्या है, वो भौतिक विज्ञानिता, भौतिकवादी दार्शनिक ऐसे हो सकते हैं। जो अभी के लोग हैं, जो वैज्ञानिक है, जो साइंटिस्ट है, ये भी सोचते हैं आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। वो क्या बोलते हैं कि ये जो शरीर है कैसे बना है, रसायनों से बना है, केमिकल से बना है, और वो केमिकल जब संयोग करता है तो क्या बनता है, एक शरीर के रूप में निर्माण होता है। तो ऐसा है, अगर अगर ऐसा ही मान ले कि अगर केमिकलों से अगर हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, तो कुछ केमिकल अगर बह भी जाता है, कुछ केमिकल नुकसान आता है, तो हम रोते थोड़ी है। अगर शरीर का भी अस्तित्व ऐसा है कि हम रसायनों से बने हैं, तो अगर थोड़ा सा रसायन में अगर चला जाए तो हम लोग उसके लिए शोक करते हैं क्या? नहीं करते। 200-300 रुपए का जो रसायन उसके लिए शोक करते हैं क्या? नहीं। हम लोग अगर युद्ध करते हैं तो इतने सारे रसायन का नुकसान होता है, इतने सारे केमिकल का यूज होता है, तो उसके लिए भी शोक करते हैं क्या? नहीं। तो फिर ऐसे भी शोक करने की भी जरूरत नहीं है, अगर हम शरीर अगर हमारे रसायनों से बना है तो इस स्थिति में भी हमको करने का जरूरत नहीं है। तो प्रत्येक दशा में हमको क्या चाहिए, क्या है, प्रत्येक समय अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता है कि अणुआत्मा का अस्तित्व है। अर्जुन इस दर्शन को मानता है कि हाँ, आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा आत्मा अणुआत्मा का अस्तित्व होता है। आत्मा क्या है? आत्मा अमर रहती है, हमेशा स्थित रहती है, चाहे शरीर का नाश हो जाए, लेकिन वो आत्मा हमेशा रहती है। तो प्रत्येक दिशा में क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इस सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि पदार्थ प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न कर होते हैं, मतलब ऐसा सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं, तो नष्ट होते रहते हैं। तो ऐसी घटनाओं के लिए कोई शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर जैसे कि ऐसा नहीं है कि अर्जुन ही मान रहा है, अर्जुन अगर अगर मार रहा है, वध कर रहे हैं किसी का, तभी ऐसे वध हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। मृत्यु और जन्म मृत्यु का ऐसा समय चलता आ रहा है, हमेशा चलता आ रहा है, चलता रहेगा। और ये एक प्रकृति का नियम है कि जिसकी जन्म हुई उसकी मृत्यु निश्चित होती है। तो भी इसमें शोक करने की बात नहीं है। तो यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं भी होता है, तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, तात्पर्य में प्रपात लिख रहे हैं कि यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है, तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु का वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण नहीं होता। जैसे कि अगर आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है तो उसका कर्म फल लगेगा ही नहीं, तो फिर भी गुरु और पितामह का वध करने से, उसका पाप करने से डरने का क्या जरूरत है? इसीलिए कृष्ण व्यंग में बोलते हैं, ए महाबाहु, महाबाहु बोल के उनको संबोधित करते हैं, क्योंकि वो लगता है कि वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था। हम उनको पता है कि वैभाषिक सिद्धांत क्या होता है, वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल। उन लोग क्या बोलते हैं, जो सिद्धांतवादी, जो वैभाषिक सिद्धांत वाले, वो लोग बोलते हैं कि आत्मा का अस्तित्व नहीं है, आत्मा है ही नहीं। तो उस स्थिति में ऐसा नहीं है। इतना अर्जुन वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल नहीं है, फिर भी क्या है, मोह में फंसे हुए हैं, इसलिए वो अपने गुरुजन और पितामह का वध करने से थोड़ा विचलित हो रहे। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को संबंध वैदिक संस्कृति से था, क्योंकि अगर हम देखते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति। चतुर्वर्ण मया सृष्टि, भगवान बोलते हैं, भगवान चतुर्वर्ण मया सृष्टि। चतुर्वर्ण होते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे ऐसे 4 वर्ण होते हैं। आश्रम होते हैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और क्या होते हैं, सन्यासी। तो ऐसे 4 वर्णाश्रम व्यवस्था, ऐसे ऐसी संस्कृति फैली हुई थी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस सिद्धांत के माध्यम से अर्जुन भी इस सिद्धांत को मानते थे और ये सिद्धांत को पालन करते थे, क्योंकि वो खुद क्षत्रिय थे और क्षत्रिय की भूमिका वो अच्छी तरह पता था कि ये आत्मा है, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार था। तो ये तर्क क्यों भगवान दे रहे हैं? भगवान ने आत्मा के बारे में बताया, आत्मा के अस्तित्व के बारे में बताया कि का आत्मा का कुछ पुनर्जन्म नहीं होता, आत्मा हमेशा से सनातन है और शाश्वत है, कभी उसके जीवन में चेंज नहीं होता। जैसे अगर हम एक बीज भी लेंगे, पृथ्वी में बोते हैं, तो क्या करता है, पहले वो अंकुर देता है, फिर क्या, फिर फूल आता है, पेड़ आता है, पौधा आता है, फिर फूल आता है,
फिर धीरे-धीरे वो बड़ा होता है वृक्ष और फिर क्या होता है बड़ा होता है, फल देता है, फिर कुछ सालों सालों के बाद क्या होता है वो मर जाता है। तो उसमें भी परिवर्तन हो रहे हैं। तो अगर उस छोटे से बीज से उत्पन्न होके भी जो क्या है पेड़ बन रहा है उसके बाद भी क्या है उसकी वो भी सूख रहा है। तो उसी प्रकार ये जो आत्मा है तो हम जो हमारे शरीर का निर्माण होता है, जो वीर्य है और जो वीर्य का जो वीर वीर्य है उससे हमारा क्या होता है, हमारा जो शरीर का निर्माण होता है। जब हम अ, माता के गर्भ में होते हैं तो उससे हमारा ऐसा जन्म होता है। उसके बाद जन्म होता है, उसके बाद हमारे बाल अवस्था, युवा अवस्था, फिर वृद्धावस्था ऐसे करके हम मृत्यु की अवस्था में पहुँच जाते हैं। तो किसका किसका परिवर्तन हो रहा है? हमारे शरीर का। आत्मा तो वही स्थिति में बैठी हुई है, वही स्थिति में आपका हमेशा सनातन रूप से, शाश्वत रूप से वहाँ पे फैला मैं वहाँ पे स्थित रहती है। तो इसमें हम लोगों को कुछ शोक करने का बात नहीं है। अगर हम आत्मा के अस्तित्व को नहीं माने तो भी शोक करने की ज़रूरत है और आत्मा के अस्तित्व को मान रहे हैं भी तो शोक करने की ज़रूरत नहीं है। तो भगवान दोनों रूप से अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो नेक्स्ट श्लोक में भगवान बता रहे हैं क्या? जातस्य हि जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्ममितस्य च तस्मात् तस्मादपि आहर्थे नातं शोचितुमर्हसि। तो भगवान आगे के श्लोक में बता रहे हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने फिर आर्य कर्तव्य पालन में तुम शोक नहीं करना चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं? अभी आगे के श्लोक में एक्सप्लेन कर रहे हैं भगवान कि क्या अगर हम जन्म लिए तो हमारी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु की वजह हमारा पुनर्जन्म भी निश्चित है, तो फिर हम क्यों शोक कर रहे हैं? तो अर्जुन का शोक करने का कोई तात्पर्य नहीं बनता। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना पड़ता है। हम जैसा कर्म करते हैं उसके अनुसार हमारा हमको क्या मिलता है, वैसे शरीर प्राप्त होता है। तो ये हमारा जब हमारा कर्म की अवधि समाप्त हो जाती है तब हमको फिर से हमारे जो शरीर की मृत्यु होती है और हमें फिर से दूसरा जन्म लेना पड़ता है उस कर्म के अनुसार, जब तक आपकी मुक्ति की अवस्था में ना पहुंच जाए। और ये जन्म जन्म मृत्यु का चक्कर हमेशा चलता रहता है जब तक हम मुक्त ना हो जाए इस संसार से, इस कर्म बंधन से, तब तक हमें ये जो स्थिति बार बार करनी पड़ती है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध या युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा का युद्ध अपराह है। तो ऐसा नहीं है कि अगर जन्म मृत्यु होती है शरीर का तो हम हत्या कर सकते हैं, वध करते हैं, ये युद्ध का समर्थन नहीं है। लेकिन अगर समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हिंसा करना पड़े या युद्ध करना पड़े तो वो उपयुक्त है, आप समझ सकते हैं। तो अभी जो अर्जुन जिस लिए युद्ध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? धर्म की रक्षा के लिए कर रहे हैं। तो ये पूरी तरह से उपयुक्त था, क्योंकि भगवान खुद उनके साथ खड़े थे कि भगवान कभी अधर्म के साथ नहीं खड़े होते, हमेशा धर्म के साथ खड़े होते। तो उनके में क्या है, तो ये भी जो युद्ध था ये उपयुक्त था और ये युद्ध के कारण भी उपयुक्त है। तो उसको अपने कर्तव्य का एक वो क्षत्रिय थे तो क्षत्रिय के कर्तव्य होता है कि क्या, समाज के प्रति, समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था, यह विधि का को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे पाप कर्मों का फल भुगतने पड़ेंगे, जिससे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था। यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। तो इसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर इस ये भी है कि अगर वो स्वजनों को मारता है तो उसका डर था कि वो उस पाप फल का उसको भोगना पड़ेगा और इससे भयभीत था। तो लेकिन अपने कर्तव्य पालन से अगर कर्तव्य पालन से अगर करेगा और मृत्यु को रोक नहीं सकता, अगर रोकना चाहे तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस अनुचित कर्तव्य पथ को चुनाव करना पड़ेगा, फिर उसे नीचे गिरना पड़ेगा, क्षत्रिय से भी नीचे में जाना पड़ेगा। इस अवस्था में क्या है, उसका पतन पतन हो जाएगा। तो इस स्थिति में हम क्या करना होगा कि अगर हम उसको भगवान इनलाइटन कर रहे हैं ज्ञान के माध्यम से, आत्मज्ञान ज्ञान के माध्यम से इनलाइटन कर रहे हैं कि
तुम्हें शोक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये शरीर शरीर हर अवस्था में जन्म लेता है और मृत्यु के मृत्यु में समाहित हो जाता है। तो हम तुम बार-बार शोक क्यों कर रहे हो? क्योंकि जब भीष्म पितामह और जो द्रोणाचार्य हैं, उनको इस युद्ध में अगर वो मारे जाते हैं या वीरगति को प्राप्त होते हैं, तो क्या है, उनको एक नया शरीर प्राप्त होगा। वो नए शरीर में अगर अगर वो उच्च लोक के जाते हैं, तो उनको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। इस लोक में अगर रहते हैं, तो उनको मनुष्य मनुष्य जो मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, जिससे क्या कर सकते हैं वो इस जीवन अगले जन्म को अच्छी तरह से जी सकते हैं। तो इसमें भी शोक करने का जरूरत नहीं है। तो कृष्ण भगवान कृष्ण क्या अर्जुन को यही बताने के प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हें अपनी अज्ञानता से, इस धर्म कर्तव्य पालन से तुम दूर मत हो, अपने कर्तव्य को निभाओ। तभी तुम अ, तभी तुम जो मूलतः अगर जो तुम्हारा कर्तव्य है धर्म के प्रति, वो तुम निभा सकते हो। नहीं तो ये शोक और अगर आप दया मोह में रहेंगे, तो हम क्या है, हम हम जो मुक्ति को प्रशस्त होना चाहते हैं, वहां नहीं पहुंच सकते। तो हमारा हमारा कर्तव्य क्या है कि भगवान ने जो हमें बताया है कि आत्मा के विषय में और शरीर के विषय में जो है, तो उस स्थिति को हमको जानना जरूरी है। इसलिए भगवान गीता के माध्यम से हमें इनलाइटन करते हैं, ज्ञान देते हैं कि तुम कैसे इस जीवन को भगवान की सेवा में लगा के तुम भक्ति का प्रयोग करके भक्ति से भगवान की स्थिति में जा सकते हो, भगवान के भगवत धाम जा सकते हो, भगवान से प्रेम का संबंध बना सकते हो। तो क्यों? तो ज्ञान के मदद से क्या कि बहुत लोग बोलते हैं ना कि ऐसे अगर हम किसी को बताएंगे कि भगवान के पास जाना है, क्यों जाना है, तो हमें क्यों जाना है, तो हमें और कहीं पे जाना है तो हमको पता होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, क्यों जाना है। तो हमारा सवाल है यही कि अगर आपको भगवान के पास जाना है तो क्यों जाना है, क्यों हमको भगवान के पास जाना है? इसका आंसर क्या कर सकते हैं कि अगर हमको भगवान के पास ही जाना है तो क्यों जाना है? क्योंकि अगर हम कुछ भी करते हैं तो हमारा गोल होता है, हमारा कारण होता है कुछ भी करने का, तो हमारा कारण क्या है, हम अगर भगवान के पास जाना चाहते हैं तो क्यों जाना चाहते हैं? अगर हमारा ये क्यों अच्छी तरह से जब तक हमें साफ साफ तौर से पता ना चले, तब तक हम क्या होते हैं उसमें, हम अपनी पूरी तरह से शरणागति नहीं दे पाते। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके अंदर क्या है कि अगर हम भगवान के पास जाना चाहते हैं, कि भगवान के शरण ग्रहण करना चाहते हैं, तो क्यों करना चाहते हैं? हरे कृष्णा। ऐसे बहुत लोगों के जैसे बहुत लोग क्या करते हैं ना कि कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, तो उसके कारण होते हैं कि मुझे वो फील्ड अच्छा लगता है, मुझे वो वो चीज़ प्राप्त करना है। तो अगर हमको कुछ चीज़ प्राप्त करना है, तो हमारी इच्छा क्या है, मतलब हमारा कारण क्या है कि हम उस चीज़ को क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? तो हमें हमेशा सवाल पूछना चाहिए, तभी हम भक्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं, एडवांसमेंट हो कर सकते हैं अपनी भक्ति में। जब तक नहीं आएगा आपके अंदर क्यों का जवाब, तब तक आप उसको पूरे हृदय से उसको स्वीकार नहीं कर सकते। हमें क्यों करना चाहिए भक्ति? तो अगर हमें ये पता चल जाए कि ये जगत क्या है, इतना दुख है, हमको पता है कि हमारे जीवन में बहुत दुख है, हम कितना भी प्रयास करते हैं इस दुख को खत्म करने का, वो खत्म नहीं होता। और ये पता चल जाए कि दुख कहाँ खत्म हो रहा है, तो हम क्या उसका प्रयास कर सकते हैं? तो हमको पता है कि जो आनंद का सोर्स कौन है, भगवान है। और हम भगवान के शरणागति ग्रहण करते हैं, तो हम उसकी आनंद की प्राप्ति होते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपको पता है कि ये दुख क्या है, जब तक हम इस शरीर में, इस जगत में, तब तक ये दुख है। हम जिस दिन भगवान की शरणागति पाके भगवत धाम की ओर जाए, अगर आत्म साक्षात्कार करें, तब हम उस स्वरूप को प्राप्त करके भगवान के धाम जा सकते हैं, जहाँ पे आनंद ही आनंद है, दुख दुख है ही नहीं। तो अगर ये कारण पता हो, जैसे अगर हम पैसा कमाना चाहते हैं, तो क्यों कमाना चाहते हैं? पैसा कमा के क्या करना है? पैसा कमा के क्या करना है हमको? हम सोचते हैं घर बनाएंगे, लग्जरियस लाइफ जिएंगे, आनंद प्राप्त करेंगे, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उस पैसे के पीछे भागते हैं। तो अगर हमको पता है कि अगर हम भगवान की शरणागति करेंगे, भगवान का हम भक्ति करेंगे, तो हमको वो आनंद प्राप्त होगा, तो हम क्या करेंगे,
हम तब जा सकते हैं, क्योंकि क्यों पता चल रही है आपको, क्यों जाना है, ये भी है। और एक और भी है, अगर हम उच्च और भी भक्ति में आगे जाएंगे तो हमको पता चलेगा नहीं, हमको वो भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए हमको? भगवान का सेवा चाहिए, भगवान की सेवा चाहिए। भगवान का हम सेवा कर पाए, इसीलिए हम भगवान के पास जाना चाहते हैं। तो भगवान का सेवा में भी आनंद है, वहां पे हर चीज में आनंद है। वहां पे भूख नहीं लगता, जब गोलोक, जो गोलोक है, जब भगवान का धाम है, वहां भूख नहीं लगता, फिर भी खाते हैं, क्योंकि आनंद, भगवान को आनंद आनंद देना है। तो अगर हम भगवान को आनंद के लिए हम करते हैं तो हमें भी आनंद प्राप्त होता है। ऐसा है। तो बोला जाता है कि जो ये पृथ्वी का सुख है, उसका 100 गुना ऊपर वाले लोकों में होता है। जैसे कि ऊपर वाले स्वर्ग लोक है 100 गुना, उसके बाद होता है तप, महर लोक, उसका 100 गुना, फिर उसके बाद सब ब्रह्म लोक, सतलोक में 100 गुना। उसके फिर आगे जाएंगे तो हम जो आध्यात्मिक लोग होता है, उसका उसका 100 गुना बढ़ते जाता है, 1000 गुना ऐसे बढ़ जाता है। तो जो हम ये सुख प्राप्त कर रहे हैं, उससे भी 100 गुना ऊपर उच्च लोकों में प्राप्त होता है। लेकिन जो असली आनंद है कहाँ है? भगवत धाम में, भगवान के धाम, जहाँ पे सारे सुख आपको प्राप्त होते हैं। तो वही अर्जुन को समझाने का प्रयास करे कि जब मैं बता रहा हूँ कि इस जगत में जो जो शरीर की जो अस्तित्व है ही नहीं, ये शरीर है एक मौसम की तरह है। एक मौसम जब मौसम में जो आते हैं ना, मौसम बदलते रहता है, जो परिवर्तन होते रहता है, मौसम जैसे चेंज होता है, जैसे कपड़े कपड़े नए से पुराने होते हैं, जैसे पेड़ बड़े होते हैं फिर सूख जाते हैं, इस बातें से शरीर भी है। तो हमको इसको शोक करने का क्या जरूरत है? क्योंकि ये अगर ये आत्मा क्या है, वो हमेशा सर्वव्यापी है, सर्वावस्था में हमेशा शाश्वत रूप से है। आप देखेंगे कि आप बचपन से इतने बड़े हो गए, लेकिन क्या चीज नहीं बदला। आप बचपन में छोटे दिखते थे, आपके मूछदारी नहीं, मूछ और दाढ़ी नहीं थी, लेकिन अब बड़े से ज्यादा क्या मूछदारी हो रहे हैं, फिर बाल पकने लगेंगे, फिर शरीर कमजोर हो जाएगा। तो परिवर्तन किस में हो रहा है? शरीर में। लेकिन एक एक चीज क्या है, अपने अंदर जो आत्मा हमेशा क्या है? शाश्वत रूप से चेंज नहीं होती। तो हम क्या करना है? हमको शाश्वत चीज है उस पर ध्यान केंद्रित करना है, जिससे जाके हम क्या करें? भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते। हरे कृष्ण। तो यही दो सिद्धांतों के बाद बात कर रहे हैं आज। हम दो सिद्धांत के बारे में बात किया। लोकायतिक तब विभाषिक नाम से जाने जाते हैं। तो लोग क्या है, लोग एक बोलते हैं, वैज्ञानिक लोग भी क्या है ना, लोग बोलते हैं ना कि आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, आत्मा चीज ऐसी चीज कोई है ही नहीं, ये शरीर पूरी केमिकल से बनी है, रसायनों से मिलके बनी है। तो इसका अगर हम ऐसा मान भी ले कि रसायन से बना है, तो फिर भी अर्जुन को शोक करना नहीं है। अगर आत्मा का अस्तित्व है भी नहीं तो भी शोक करने की जरूरत नहीं, कि अगर जो वो जन्म लेता है, अगर मृत्यु आती है, फिर भी तो नया शरीर प्राप्त होगा ना, फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगा। तो फिर हम उसको भी शोक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज जन्म ले रही है उसका मृत्यु निश्चित है। बोले बोले जाता ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्या। ध्रुव मरता होता है निश्चित, ध्रुव मतलब है निश्चित, तो जन्म और मृत्यु निश्चित है। उसके अलावा जो बीच में हम लोग जो करते हैं वो कर्म है, और कर्म से हमारा वो शरीर, नया शरीर की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। तो किसी का कुछ सवाल है या कुछ कमेंट है तो कर सकते हैं, या कुछ कोई डाउट है कुछ समझने में तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आप लोगों को समझ में आया ना मैंने क्या आज टॉपिक लिया? कि अगर पहले भगवान क्या अस्तित्व बता रहे थे, आत्मा के अस्तित्व में, आज क्या बोल रहे हैं कि अगर आत्मा के अस्तित्व को ना भी माने तो क्या स्थिति होगा? तो भगवान दोनों परिस्थिति में हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि दोनों में शोक करने की जरूरत नहीं। हरे कृष्णा। ओके, किसी का सवाल है? ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सम्यक भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। जय हो सब, धन्यवाद। आसमान